आइए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आपसे सजेशंस रिकमेंडेशंस भी संदीप जी ले लेते हैं। पोजिशनली अब इस बाजार में खरीदारी करने की सलाह कहाँ रहेगी आपकी? देखिए, बहुत डिफिकल्ट था। आज अगर हम चार्ट्स को देखते हैं तो इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स को थोड़ा चार्ट्स के साथ भी देखते हैं। फंडामेंटल्स में ज्यादा देखता हूं, बट जहां पे हम इंट्राडे और पोजिशनल कॉल्स की बात करते हैं तो वहां पे टेक्निकल्स देखना भी जरूरी होता है। तो बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि आज पूरे ही मार्केट लहूलुहान था और चारों तरफ बिकवाली का प्रेशर था। तो फिर भी एक स्टॉक जो अच्छा निकल गया है जिसमें हम लॉन्ग टर्म में बुलिश है, बट पोजिशनली भी यही कहूंगा कि स्टॉप लॉस पे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। कोई भी स्टॉप लॉस को लाइटली नहीं ले। अभी ये मार्केट वैसा नहीं है कि वापस से प्राइस आ जाएंगे, ठीक है पड़ा तो पड़ा है। बट 810 पे बंद हुआ प्राज इंडस्ट्रीज। प्राज इंडस्ट्रीज एक थोड़ा सा जरूर से आज के इतने खराब मार्केट्स में भी थोड़ा सा बेहतर लगा। और 890 910 का टारगेट और 780 का स्टॉप लॉस। इस स्टॉक को देने का रीजन ये भी कई बार कई लोग स्टॉप लॉस फॉलो नहीं भी करते हैं, बट इस कंपनी में बहुत दम है। बहुत जबरदस्त जो भी इथेनॉल की जो भी स्टोरी है, उसका बायोफ्यूल का बहुत बड़ा एक प्लेयर है ये, और मशीनरी बनाता है। कैपिटल गुड्स की कंपनी है जिसपे हम वैसे बहुत बुलिश हैं। तो पोजिशनल कॉल के तौर पे प्राज इंडस्ट्रीज। पोजिशनल कॉल प्राज इंडस्ट्रीज में आ रही है संदीप जी की तरफ से। 780 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, 890 और दूसरे 910 के टारगेट के लिए यहां पर पोजिशनल व्यू आप बनाकर चल सकते हैं। खरीदारी की राय आ रही है संदीप जी की तरफ से। संदीप जी, लॉन्ग टर्म के लिए अब जरा बताइए क्या पसंद आ रहा है आपको? देखिए, लॉन्ग टर्म जब ऐसा माहौल बनता है तो लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ जाना चाहिए। तो मैंने एक डिफेंसिव स्टॉक चुना है, वो है सैनोफी इंडिया। और सैनोफी की खास बात ये है, ये बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है फंडामेंटली, और हरदम मैंने जब भी इस शो में काफी बार रेकमेंड किया है और हर बार टारगेट्स अचीव हुए। और अभी एक बहुत बड़ा इसमें कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ है, डीमर्जर हुआ था, और उसके बाद ये जो कंपनी है फार्मा की कंपनी, ये बहुत बढ़िया करे। और फार्मा स्टॉक्स हमने देखा कि आउट परफॉर्म किए हैं, और ओवरऑल फार्मा इंडेक्स भी अपने अच्छे खासे हाइट्स पे है। तो मुझे लगता है कि फार्मा स्टॉक्स या डिफेंसिव में आईटी है और या फिर एफएमसीजी होता है, बट फार्मा हैज बीन एन आउट परफॉर्मर। तो मुझे लगता है कि एक सैनोफी इंडिया एक अच्छा बेट हो सकता है, जहां पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 71% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 50% के ऊपर 9-10% से सिंपली कंपनी ग्रो करती है। और जो लोग भी स्टॉक को लेते हैं ट्रेडिंग के नजरिए से नहीं लेते, और वही मैं बोलूंगा कि आज भी ट्रेडिंग के नजरिए से नहीं लेना चाहिए। बट एक चीज और अच्छी है कि अपने 200 डेमास के आसपास है, जहां से मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़िया बैठ सकता है। तो बिल्कुल इस स्टॉक में, और प्लस एक एमएनसी कंपनी, जबरदस्त इनके प्रोडक्ट्स है जिसको हम लोग सब ने यूज किए हैं और कंज्यूम किया है। तो 6162 पे ये कंपनी का प्राइस बंद हुआ था। टारगेट 6850 यानी कि 6850 और 7030। तो लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर सैनोफी। लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर सैनोफी इंडिया पसंद आ रहा है संदीप जी को। 6850 और दूसरे 7030 के टारगेट के लिए यहां पर आप लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। ये आ रही है राय संदीप जी की ओर से।